राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में भीम आर्मी के द्वारा आज सामाजिक न्याय यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण भी शामिल हुए। इस दौरान भीम आर्मी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जैत खान को नुकसान पहुंचाने वालों पर और बलौदाबाजार की घटना पर सीबीआई जांच करने की मांग की गई। इसी के साथ चंद्रशेखर रावण ने बताया कि 11 सितंबर को दिल्ली में भीम आर्मी के द्वारा छत्तीसगढ़ भवन का घेराव किया जाएगा। साथ ही अक्टूबर में छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भीम आर्मी के इस कार्यक्रम में हमारे संवाददाता भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने भीम आर्मी के लोगों से खास बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। बलौदाबाजार की घटना के बाद से ही लगातार राजनीति चरम सीमा पे है। कांग्रेस भाजपा एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगा रही है, लेकिन जो बीच में सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि सतनामी समाज के जो लोग हैं वो आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं। और बलौदाबाजार में जो जैत खाम में जो घटना घटी, जो जैत खाम को नुकसान पहुंचाया गया और उसके बाद जो घटना बलौदाबाजार में घटी, जिस तरीके से एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस को जलाया गया, उसके ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि भीम आर्मी के बड़े नेता है, वो रायपुर आए हुए हैं। और यहाँ पास भीम आर्मी के कुछ लोग भी हैं, सतनामी समाज के कुछ लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप? सबसे पहले तो हमारी मांग ये है कि इस देश में जातिवाद जैसे रणनीति ना करें और मानव एक समान के संदेश से यह देश चलाएं। जो भी सरकार में आ रहे हैं, अब तो युवाओं ने ठाना है, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी से युवा सब है और अगले चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, लड़ेंगे और इस देश से सबसे पहले जातिवाद खत्म करेंगे। जी, बलौदाबाजार की घटना को लेकर क्या मांग है? बलौदाबाजार की घटना को लेकर मांग है कि हर जो भी सरकार आ रहा है, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, वो खाली जातिवाद पे रणनीति पे सरकार शासन करते हैं। ठीक है, मेरा आप नहीं, आप जो बोल रहे हो सतनामी समाज को गिराने का काम कर रहे हैं, कमजोर करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ठीक है, वो बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो बलौदाबाजार में घटना घटी, जो जैत खान के साथ छेड़खानी की गई, जो उसे नुकसान पहुंचाया गया, क्षति पहुंचाई गई, उसे लेकर क्या मांगे आप लोगों की? देखो भाइयों, जो हमारे भाई लोग हैं, जो 200 निर्दोष साथी हमारे जो गिरफ्तार हैं बलौदाबाजार में, जिन्होंने कुछ कांड किया नहीं है, जो सरकार बिना मतलब के हमारे 200 भाइयों को जेल में बंद किया हुआ है, तो हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे निर्दोष साथी हैं, उनको सरकार बाइज्जत बरी कर दे और हमारे जो गुनहगार साथी हैं उनको सरकार सजा दे। देखिए, यहाँ पास मांग हो रही है, जो निर्दोष हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और जो जेल में है, जो निर्दोष है, उन्हें बाहर किया जाए। आइए और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पास और लोग भी उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, यहाँ और लोग भी उपस्थित है। सर, मेरा प्रश्न है, सर, आप लोग आज यहाँ पास इकट्ठा हुए, बलौदाबाजार में जो घटना घटी उसे लेके आप लोगों की क्या मांग है? देखो, जो हमारी मांग तो सबसे पहले जो गिरौदपुरी में घटना हुई है, उनकी सीबीआई जांच की मांग है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको हमारे समाज के जैत खान, जो हमारे प्रतीक चिन्ह है, उनसे उनको तकलीफ है। दूसरी बात, जब गिरौदपुरी में घटना हुई है तो बिहार के लोगों को हमारे जैत खान के बारे में जानकारी नहीं है, क्यों है क्या? तो सबसे पहली बात, सीबीआई जांच की मांग है, उसको पूरा करना चाहिए। बलौदाबाजार में जो हमारे सतनामी समाज के लोग इकट्ठा हुए, सीबीआई जांच की मांग किए, लेकिन शासन प्रशासन की गलती की वजह से, हो सकता है उनके एलआईवी की गलती है, इसकी वजह से हमारे लोगों को जो आंदोलन हुई है, हम जो बलौदाबाजार में दुर्घटना हुई है, कलेक्टर परिसर, एसपी ऑफिस का जो जला है, उनके हम बिल्कुल निंदा करते हैं। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन जो असामाजिक तत्व के लोग वहां पर जाकर इस घटना को अंजाम दिए, उनकी सीबीआई जांच होना चाहिए कि वाकई में वो कौन थे। और नीचे से जला है तो तीसरे मंजिल में इतने जल्दी कैसे आग लग जाएगा? और आबकारी विभाग का ही एक फाइल कैसे जलेगा? ये कहीं ना कहीं संदेह है, उनकी सीबीआई जांच होना बहुत जरूरी है। इसमें गिरफ्तारियां भी चल रही है सर, कांग्रेस के बड़े जो नेता है देवेंद्र यादव, उनकी गिरफ्तारी हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने बोला कि असामाजिक तत्व के लोग
वहां पर समाज के जो संगठन थे उनके सहयोग करने के लिए गए हैं। अब उनको शासन जानेगा, प्रशासन जानेंगे, अगर उसने गलती की है तो उनको भी सजा मिलेगा, हम गलती करेंगे तो हमको भी सजा मिलेगा। लेकिन हमारे जो 200 निर्दोष साथी है, जो 16 साल के बच्चे हैं, 17 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे, जो युवा है, जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको चुन चुन कर इस सरकार ने गिरफ्तारी की है। इनका हम विरोध करते हैं, निशर्त रिहाई की मांग करते हैं। एक आखिरी प्रश्न है सर, कई बार देखा गया इस तरीके के आंदोलन होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, फिर एक राजनीतिक स्टंट बन के रह जाता है, न्याय नहीं मिलता है, बातें सामने नहीं आती, सीबीआई जांच की बातें होती है, जांच भी कई बार हो जाती है, लेकिन जो वजह है वो सामने नहीं आती। तो ये कहीं राजनीतिक स्टंट बन के तो नहीं रह जाएगा सर? कई जो पार्टी है, जो भीम आर्मी पार्टी और ये जो बाकी पार्टियां, ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए बस इसका इस्तेमाल करके ना रह जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी कोई पार्टी नहीं है। भीम आर्मी एक संगठन है जो भारत एकता मिशन के तहत बना है। तो राजनीति तो है नहीं। अगर हमें राजनीति करना रहता तो हम आज यहाँ राजनीति करने नहीं, सामाजिक न्याय यात्रा चलाने आए थे। नहीं सर, आप बोल रहे राजनीति नहीं करना, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर 100 लोगों से बात किया और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि आने वाले समय में हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे लोग आके सत्ता में बैठेंगे, तब हम अपनी बातों को और अच्छे से उठा सकते। तो कहीं ना कहीं वो बोल सही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनाव लड़ना तो ये राजनीतिक स्टंट ना बन जाए और जहां न्याय कहीं पीछे न रह जाए, या इसी स्थिति ना बने, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इंसान सब तरफ के रास्ते बंद हो जाती है तो एक ही रास्ता खुलता है, वो है न्याय का रास्ता, जो राजनीतिक है। हम जब अपने एक एक वोट है, जो अनमोल सबसे बड़े अधिकार है वोट बैंक का, उसको हम अपना समझ के लोगों को देते हैं कि हमारे समाज की हमारी रक्षा करेंगे, हमारे युवाओं की रक्षा करेंगे, हमें धार्मिक स्थानों की रक्षा करेंगे। अगर वो हमारी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे धार्मिक स्थान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित हमें हमारे बागडोर को अपने हाथ लेना पड़ेगा, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो, चाहे वो सामाजिक न्याय के माध्यम से हो। हमारे हक और अधिकार के लड़ाई को हमें खुद को लड़ना पड़ेगा। अक्टूबर में बड़े आंदोलन की बात करें, क्या होने वाला है अक्टूबर? देखो, अभी सितंबर में 11 सितंबर को दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन के घेराव की तैयारी है और बहुत बड़े आंदोलन होने वाली है। अभी 2-3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और उस चुनाव के बाद हमारे पूरी टीम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की, जैसे आप बता रहे हो, जैसे उन्होंने हमारे लिए छत्तीसगढ़ में आया है, वैसे हम दिल्ली भी जाएंगे। लोगों से अपील करेंगे कि वो दिल्ली जाए और इस आंदोलन को, और आने वाला जो 1 अक्टूबर में, भाई साहब ने जैसे चंद्रशेखर जी ने बोले हैं कि अक्टूबर में हमारी फिर से आंदोलन चालू होगी, तो ये पहला चरण था। अगर सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे तो दूसरा चरण और तीसरा चरण की भी हमारी आंदोलन, सामाजिक न्याय यात्रा गांव-गांव में जाकर, गली-गली में जाकर, जनपद जिला में जाकर हम लोगों के पास मिलकर सामाजिक न्याय यात्रा के बड़े रूप से हम उनका विरोध करेंगे। तो ये थे भीम आर्मी के लोग, जिनका कहना है कि अक्टूबर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, लोगों के बीच जाके बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आइए बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद से। देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे शर्मनाक ये है, पुलिस ने सरकार के आदेश पे कमेटी बनाई, उस कमेटी को जांच करने के आदेश दिए गए। उस कमेटी की जांच का जे भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही बड़े पैमाने पे निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया। सिर्फ जेल भेजना ही पर्याप्त होता तो भी ठीक था, लेकिन जिस तरह से उनके साथ हिंसा की गई, पीटा गया, उनको खाल उतारा गया, उनको करंट लगाया गया, उनको घर से बेइज्जत करके उठा के लाया गया, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ की गई, उसके बाद आज गिरफ्तारी के नाम पे हम पे रिपोर्ट्स हैं कि रात के अंधेरे में जब पुलिस वहां जाती है तो बहन बेटियों से अकेले पाके छेड़खानी करती है। ये जो जुल्म है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बहन बेटियों के साथ इस तरह की व्यवहार, इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ की सरकार जानबूझ के ऐसे वर्दीधारी गुंडों को बल दे रही है, सहयोग कर रही है, जिससे कि सतनामियों पे जुल्म हो। ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हमने तय किया है, हमारे यहाँ के नेताओं ने आज इसका प्रथम चरण बुलाया था, अभी इसके 3 चरण और होंगे, फिर हम एक बहुत बड़ी विशालकाय रैली यहाँ करेंगे, लेकिन अब हम छत्तीसगढ़ भवन का दिल्ली में भी घेराव करेंगे। जो सरकार यहाँ अपने आप को सब कुछ मान के गरीबों को कुचलने काम कर रही है, उस सरकार को इतनी छूट नहीं दी जा सकती कि वो सतनामियों को कुचल दे। मैंने आपसे कहा है, सदन चलने के 15 दिन के बाद अगर मैं यहाँ के लोगों को जेल से बाहर नहीं निकलवा पाया तो मैं कभी छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। और आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद हवा में कोई वचन नहीं देते हैं।
मैं इन भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा। आज हमारे लोग जेल में हैं निर्दोष होते हुए, आज हमारे उनके घर के बच्चे भूखे प्यासे परेशान हैं, उन पे इलाज के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, उनके घर नहीं चल रहे हैं, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। सरकार की जांच कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची, लेकिन हमारे लोग निर्दोष लोग जेल काट रहे हैं। जो लोग दोषी नहीं पाए जाएंगे, क्या सरकार उनको इस समय लौटा देगी? उनके साथ जो हिंसा हुई है वो हिंसा वापस लौटा देगी क्या? तो ये कह रहा हूँ उसकी जांच कराओ, सीबीआई जांच होनी चाहिए जैद खान के कटने की भी और इस घटना की भी। और मैं आपको वचन दे कहता हूं, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता उसमें शामिल होगा तो उसका हाथ पकड़ के पुलिस को देने का हम लोग करेंगे, लेकिन निष्पक्ष जांच तो सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती सरकार? सब मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर, उनके हाथ में सेंटर में उनकी सरकार कराओ जांच। जो दोषी होगा उसको जो सख्त सजा मिलती होगी, अगर हमारे संगठन का तो दुगनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस आधार पे निर्दोष लोगों को जेल भेजना, उनके मारपीट करना, उनके परिवारों को, हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह अपमानजनक रवैया, ये हम लोग स्वीकार। मैं वो बता रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ की जनता बोल रही है। यस, इतनी बड़ी रिपोर्ट है हमारे पास, ये हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। इतनी बड़ी रिपोर्ट है हमारे पास जहाँ ये हुआ है और अभी भी जारी है। गिरफ्तारी के नाम पे बहन बेटों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा समाज। ये बात सरकार अच्छी तरह समझ ले। कह रहा हूँ चुनाव सेकेंडरी है, पहले उन क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को जो जेल में ठूस देंगे तो उनको निकालना जरूरी है। देखिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। देखो कहते हैं ना, जिसको दर्द होगा वो अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। गुरु मानते हैं, देखो वो गुरु हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आज समाज पे मुसीबत आन पड़ी है। आज समाज के नौजवानों को कुचला जा रहा है, आवाज उठाने वालों को जबरदस्ती बंद किया जा रहा है। और जो लोग इस देखिए प्रोग्राम कराए, लाखों लोग आए, उस प्रोग्राम कराने वाले लोगों पे जिस तरह से उनके दमन, उनको डराने का काम किया जाए, ये स्वीकार नहीं किया लोकतंत्र में। इतना डर गया सरकार सत्तामियों से, ये गुंडा का राज नहीं चलेगा। फिर आपसे कह रहा हूँ, इसकी सीबीआई जांच करा दीजिए, इसमें जो भी दोषी उस पर कार्रवाई। हमें पता लगना चाहिए किसने आगजनी की, किसने जैद काम काटा, हमें उसके पीछे कारण क्या था। ये सब चीजें जनता के सामने आनी चाहिए। अक्टूबर में होगा, 11 सितंबर में दिल्ली में है। हम लोग पूरे देश के लोग हमारे आएंगे, हम सबको बताएंगे किस तरह का जुल्म हो रहा है वहाँ। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मेरी सरकार से मांग है कि वो निर्दोष लोगों को रिहा करे और इसकी सीबीआई जांच कराए। जो भी इसमें दोषी उस पर कठोर कार्रवाई करे। मैं सरकार के, जब वो दोषियों पे कार्रवाई करेगी तो मैं सरकार से कोई सवाल नहीं करूंगा। आंदोलन तो हमारे संवैधानिक अधिकार है और ऐसा आंदोलन होगा, सरकार को याद रखा। तो अभी आपने सुना चंद्रशेखर रावण जी को, जिनका कहना है कि 11 तारीख को दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन का घेराव करने वाले हैं और अभी कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो अक्टूबर में एक बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और सतनामी समाज की जो आवाज है उसे उठाने का काम किया जाएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, News Plus 21।